हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है गाउस का नियम, गाउस लॉ। तो गाउस का नियम क्या है वो सुनना ध्यान से। कार्ल फ्रेडरिच जो नामक वैज्ञानिक था उसने ये नियम दिया था और विद्युत क्षेत्र के लिए दिया था। तो सबसे पहले हम इसके लिए चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो गाउस का जो नियम है वो सबसे पहली बात विद्युत क्षेत्र के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठों के लिए दिया गया। कैसे प्रश्न? बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। गाउस का जो नियम है विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि हमने, तुम्हें याद हो तो जब हमने फ्लक्स की चर्चा की थी तो उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि बंद पृष्ठ क्या होता है और खुला पृष्ठ क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता, ये केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि विद्युत क्षेत्र में जब हम गाउस की चर्चा करते हैं तो ये केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वास्तव में गाउस का नियम है क्या, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो गाउस ने क्या कहा था कि जैसे मान के चलो ये कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंदर मान के चले कई सारे आवेश रखे हुए हैं। Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, ऐसे कई सारे आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो और ये जो माध्यम है इसके अंदर, जो माध्यम है वो माध्यम मैं लेके चल रहा हूं। कौन सा माध्यम है? वो है निर्वात माध्यम। कैसा माध्यम है? निर्वात है या फिर वायु है। सिंपल है, ध्यान से सुनते जाना बस, और कुछ नहीं है कि ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर ये Q1, Q2, Q3 ये कई सारे आवेश इसके अंदर रखे हुए हैं। माध्यम जो है यहाँ पर वो कौन सा है? निर्वात है या फिर वायु है। तो इसने क्या कहा कि इस बंद पृष्ठ से पारित जो फ्लक्स होता है, बंद पृष्ठ से पारित जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स की हम चर्चा कर ही चुके। क्या था ये विद्युत फ्लक्स? क्या था? गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इस बंद पृष्ठ से जाने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है? तो विद्युत फ्लक्स जो होता है, इस फ्लक्स का जो मान होता है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध या परिबद्ध, यानी इसके अंदर कितना कुल आवेश है। तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे कि आवेश अदिश राशि होती है। तो आवेश के गुणधर्म में हमने पढ़ा था क्या कि कुल आवेश जो होता है समेशन Q बराबर वो क्या होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस यानी सबका बीजगणितीय योग होगा, अदिश योग होगा। ठीक, तो क्या कहता है गाउस? गाउस ये कहता है कि बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना है? समेशन Q है। और देखना है कि किस माध्यम में, तो कैसा माध्यम है यहाँ पर? निर्वात है या वायु है। तो जो भी माध्यम होगा उस माध्यम के लिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं? इस माध्यम की धारणशीलता, मतलब विद्युतशीलता। कि विद्युतशीलता क्या होती है माध्यम की, तो उस माध्यम की, यहाँ माध्यम होता कोई अन्य तो हम क्या लेते हैं? एप्सिलॉन लेते। माध्यम निर्वात या वायु है तो क्या लेंगे? एप्सिलॉन 0 लेंगे। तो माध्यम की विद्युतशीलता मतलब क्या हुई कि बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये निर्वात माध्यम है तो मैं निर्वात की लेगी, अगर निर्वात नहीं होता तो हम क्या लेते हैं? एप्सिलॉन लेते। ठीक, तो ये है गाउस का नियम। किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। तो क्यों टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात ये आई निकल के कि गाउस का नियम क्या है? केवल और केवल किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। दूसरी बात,
हम यहाँ पर क्या चाहिए, एक तो बंद पृष्ठ चाहिए। बंद पृष्ठ में हम देखेंगे कि कितना कुल आवेश है और माध्यम कौन सा है, निर्वात है या वायु है या सीसा है या जो भी माध्यम होगा, जल होगा, पानी होगा, जो भी माध्यम होगा उसके लिए हम एप्सिलॉन काम में लेंगे उसी की। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ पर मान के चलो एप्सिलॉन है, अब यहाँ पर वो एप्सिलॉन का मान नहीं देगा, वो देगा किसका मान, एप्सिलॉन आर का मान देगा जो हमें ज्ञात होता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात होता है, तो एप्सिलॉन आर जब हमें दे दिया तो एप्सिलॉन का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, तो ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या होगी, एक बार नोट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित, बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से परिबद्ध, बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। ठीक है, यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार है, किसके नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार ये बात है। और अर्थात यहां से हम लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। स्टार लगा देते हैं। यदि माध्यम कैसा हो, यदि माध्यम निर्वात हो, यदि माध्यम निर्वात हो तो उस स्थिति में क्या होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और चूंकि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, अतः एप्सिलॉन बराबर किसके आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 के बराबर आ जाएगा। तब गाउस के नियम से फाई बराबर जो आएगा निकल के, वो आएगा समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई बराबर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो देखना ध्यान से, इस स्टेप को मैं और क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं समीकरण में, समीकरण 1 दे देता हूं इसको, समीकरण 1 में 4 पाई से अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या होगा, फाई बराबर आ जाएगा समेशन क्यू, 4 पाई का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, अंश ये रहा, हर भी ये रहा, तो समेशन क्यू अपॉन समेशन सॉरी एप्सिलॉन 0। 4 पाई का ऊपर नीचे गुणा किया तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और समीकरण पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो उस स्थिति में हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देते हैं, तो 4 पाई कैंसिल करेंगे तो समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, लेकिन कैंसिल करने के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं, तो कोई यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निकल के आ रहा है। ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो मान होता है वो किसका होता है, के का मान होता है। ठीक है, के क्या है, बल नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, मात्रकों का विशेष ध्यान रखें। तो यहां से क्या आ जाएगा निकल के कि 4 पाई
समीशन क्यू को मैं कैपिटल क्यू लिख देता हूं, ठीक, और 1/4πε0 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम के लिख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फाई बराबर 4πk/q। ये भी होता है गाउस का नियम, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि गाउस का नियम का गणितीय रूप है। ऑप्शन ए दे सकता है कि फाई बराबर समीशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। ऑप्शन बी दे सकता है फाई बराबर 4πk/q, इस प्रकार दे सकता है। ऑप्शन सी दे सकता है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या जाएगा अपना, सी जाएगा, ठीक। तो यहां से हमें पता चला कि गाउस का जो नियम होता है वो केवल और केवल बंद प्रश्नों के लिए लागू होता है। तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से तो फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। अब यहाँ पर देखो गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, केवल बंद प्रश्नों के लिए, जबकि यहाँ समाकलन किसके लिए है, केवल और केवल खुले प्रश्नों के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, केवल बंद प्रश्न का मैं लूंगा, ठीक है। तो ये जो चिन्ह होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये गोला काट देते हैं बीच में, तो इसको मतलब कहते हैं हम बंद प्रश्न का समाकलन, बंद प्रश्न का समाकलन ये होता है। तो देखो ध्यान से समीकरण 2, तो समीकरण 2 से क्या लिख देंगे हम कि फाई बराबर समेशन इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 4πk/q। ये पूरा फॉर्मूला बन गया अपने पास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होता है, ये होता है, या फिर फाई बराबर ये होता है, या फिर ये इसके बराबर ये हो गया, या फिर इसके बराबर ये हो गया। इनमें से कोई सा भी इक्वेशन आ जाए वो क्या कहलाएगा, गाउस के नियम का गणितीय रूप कहलाएगा, ठीक। अच्छा, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ध्यान से देखना, नोट कर लेना। जैसे मान के चलो अपने पास एक क्वेश्चन है क्या कि जैसे ये घन है, और इस घन के देखो त्रिविमीय आकृति है, यानी एक कमरा है, बंद कमरा है, और इस बंद कमरे के अंदर जैसे कमरा है तो इसके अंदर यहाँ पर बीचों बीच में क्या रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है Q। तो पूछे कि इस बंद पृष्ठ से, यानी घन जो है वो कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, बोलो। गाउस के नियम से फाई बराबर बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश Q रखा हुआ है, तो समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। माध्यम में यहाँ पर निर्वात की कह के चल रहा हूं, तो क्या जाएगा, समेशन Q का मान कितना है, Q बटे एप्सिलॉन 0। ये होगा पूरे घन से परिवर्त कुल आवेश कितना हो गया, Q हो गया। तो घन से, पूरे घन से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। अच्छा, अब एक नई बात और, क्या पढ़ते आ रहे, घन पढ़ा है, खूब पढ़ा है आराम से। तो घन में पहली बात कितने फलक होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं। फलक जानते हो, फलक का मतलब होता है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब दीवार। जैसे हमने बात की किसकी, जैसे अपने कमरा है, और कमरा कैसा है, जिसके पहली बात तो घन क्या होता है,
जिसकी प्रत्येक दीवार कैसी हो, वर्गाकार हो। कैसी हो, वर्गाकार। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं घन। और अगर दीवार कैसी हो, आयताकार, तो उसको बोलेंगे हम घनाभ। क्या बोलेंगे, घनाभ। ठीक है, तो फलक, फलक का मतलब पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब दीवार। तो कितनी दीवार होती है कमरे के अंदर, अगर हम देखें बंद कमरा है तो एक दीवार इधर, एक इधर, एक इधर, एक पीछे, 4 तो ये हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, कितनी हो गई, 6 दीवार। तो इसका मतलब कितने फलक होते हैं अपने पास घर में, 6। कितने होते हैं, 6 फलक, पृष्ठ भी 6, दीवार भी 6। ठीक है, किसी भी नाम से आ जा, मतलब एक ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कितनी भुजा होती है। भुजा को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। और इसी को हम बोलते हैं किनारे। क्या बोलेंगे, किनारे। तो कितनी भुजा है अपने पास, तो भुजा का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कमरा है और उस कमरे में ऐसे दीवारें हैं, तो 2 दीवारों को कटान जो कर रही भुजा, ये है ना, तो इसको बोलते हैं हम, दीवारों का जो कटान होता है, कोना होता है ऐसे लंबा ऐसे, इसको बोलते हैं हम भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा या कोर। ठीक, तो कोर कितनी होगी ऐसी, तो देखो 1 2 3 4, 4 तो कैसी हो गई, खड़ी हो गई। ठीक, और 4 ही ऊपर आएंगी, कितनी हो गई, 8, 4 ही नीचे आएंगी, कितनी हो गई, कितनी हो गई, 12। ठीक, तो इसका मतलब भुजा कितनी हो गई अपने पास घन के लिए, 12। कितनी भुजा हो गई, 12। अच्छा, तीसरी बात, शीर्ष, या फिर इसको बोलते हैं हम कोण। शीर्ष या कोण, तो शीर्ष या कोण क्या होता है, शीर्ष या कोण क्या होता है, जैसे ये 2 दीवार और इनके ऊपर एक दीवार, ये 2 दीवार और इनके ऊपर एक दीवार, तो ये जो ऊपर का जो कोना होगा ये कहलाता है शीर्ष या कोण, जिस पर 3 भुजा मिलेंगी। 3 भुजा, एक तो ऐसे खड़ी और 2 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोण कहलाएगा। तो ऐसे कितने कोण होंगे, 4 तो ऊपर होंगे और 4 ही नीचे होंगे, तो कितने कोण हो गए, 8 कोण हो गए, 8 शीर्ष हो गए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं। दीवार कितनी होती है, 6 होती है। भुजा कितनी होती है, 12 होती है। कोर कितनी होती है, 12 होती है। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। कोण कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो ध्यान से, अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो हमसे कहे, क्या वो कह रहा है कि पूरे घन से पारित फ्लक्स कितना होगा, तो पूरे घन से कितना होगा, इतना होगा। ठीक, अगर वो कहे क्वेश्चन के अंदर कि किसी एक फलक से पारित, किसी एक फलक से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो किसी एक फलक की बात कर रहा है, किसी एक फलक से कितना पारित होगा। तो अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि घन, पूरे जब घन की बात कर रहा हूं तो पूरा घन कितने फलकों से मिलकर बना है, कितने फलकों से, 6 फलकों से। तो इसका मतलब कि 6 फलकों से पारित फ्लक्स कितना है, Q/ε0 है, ये वाला। ये कितने से पारित है, 6 फलकों से पारित है। कितनों से, 6 फलकों से पारित है। तो इसका मतलब एक फलक से कितना होगा, कितना होगा, तो वही अपना नियम, एक ही नियम होता है कि सब 4 पेनों का मूल्य 8 रुपए, तो एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 8/4। ऐसे ही 6 फलकों का से पारित फ्लक्स कितना है, इतना, तो एक से कितना होगा, 6 का इसमें भाग लगा दूंगा। तो इसका मतलब एक फलक से पारित फ्लक्स कितना होगा, फलक से पारित कितना होगा, बोलो, Q/6ε0। ये क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर रहा, ये इसका आंसर रहा। पूछ ले किसी एक भुजा से पारित कितना होगा, तो अब आंसर तो आप लोग खुद ही दे सकते हो। तो एक भुजा से पारित कितना होगा, कितना होगा, वही, ये कितने से पारित है, 12 से, तो एक से कितना होगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, बोलो, पाई बराबर Q/12ε0, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, शीर्ष से पूछे वो, किसी एक शीर्ष से कितना होगा, तो कितना होगा आंसर, पाई बराबर Q/8ε0।
ये शीर्ष का हो गया, ये इसका आंसर रहा। तो यहां से देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर दिए, एक तो घन का बन गया, एक फलक का बन गया, एक भुजा का बन गया, एक शीर्ष का बन गया। तो अपने पास 4-5 क्वेश्चन यहां से बन गए। ठीक, अच्छा अब देखते हैं कोई एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं। तो अपने पास क्या चीज आ गई निकल के कि साहब कितने फलक हो गए। पहली बात तो फलक कितने, मैं लिख देता हूं एक बार जिससे याद रहे, 6। दूसरा भुजा कितनी, 12। और तीसरा शीर्ष कितने, 8। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक मान के चलो, एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं कि जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है और यहां से क्षेत्र रेखाएं ऐसी जा रही हैं, ऐसे इस प्रकार जा रही है क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार जा रही है। तो इस पृष्ठ से पारित फ्लक्स कितना होगा, बताओ, पृष्ठ से पारित फ्लक्स कितना है, पृष्ठ से पारित फ्लक्स बताओ कितना होगा, बोलो क्या होता है गाउस के नियम से। सबसे पहली बात तो फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अच्छा बताओ समेशन क्यू क्या है, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। क्या कुछ दिख रहा है इसके अंदर, कहीं इसके अंदर आवेश है क्या, कोई क्षेत्र रेखा इससे गुजर रही है क्या अंदर से, बोलो कोई जा रही है क्या इसके अंदर से, नहीं जा रही ना। इसके अंदर कोई आवेश है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर समेशन क्यू का मान कितना होगा, 0 होगा। तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। जैसे अगला क्वेश्चन है कि साहब ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में 4 द्विध्रुव रखे हुए। कितने द्विध्रुव, 4। लिख देता हूं 4 द्विध्रुव है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, 3 द्विध्रुव लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 द्विध्रुव हैं। तो बताओ इससे पारित फ्लक्स कितना होगा, तो बताओ फाई बराबर क्या होगा, क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो समेशन क्यू बताओ कितना होगा, पहले बताओ समेशन क्यू क्या होगा। देखो द्विध्रुव के लिए समेशन क्यू का मान कितना होता है, एक द्विध्रुव के लिए समेशन क्यू कितना होता है, कितना होता है, द्विध्रुव जो बना निकाय है उसमें कुल आवेश कितना होता है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका कितना हो गया, 0 हो गया। इसको टोटल करो, 0 हो गया। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना। अच्छा अगली बात करें, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, किताब लेके पढ़ना। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखना कि साहब एक घन है, ये घन और आवेश जो रखा हुआ है इस घन के फलक के केंद्र पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, फलक के केंद्र पर रखा हुआ है, फलक के केंद्र पर रखा हुआ है। तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, घन से पारित फ्लक्स कितना होगा, घन से पारित फ्लक्स क्या होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन वही, किससे, वही फलक से पारित कितना होगा, फलक से पारित क्या होगा, फलक से पारित फ्लक्स क्या होगा। सिंपल, अभी तो इनको ही देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको देखते हैं, तो ध्यान से सुनो। तो घन से पारित फ्लक्स,
ये मिटा रहा हूं मैं, याद हो गए होंगे। फलक कितने होते हैं? 6 भुजा 12 शीर्ष 8। अच्छा तो बताओ भाई गाउस क्या कहता है? क्या कहता है गाउस? कि जो आवेश रखा हुआ है वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं यहाँ फलक के केंद्र पर रख रहा हूं तो बताओ क्या ये चारों तरफ से गिरा है? नहीं गिरा। ठीक, अच्छा तो बंद पृष्ठ जब हम इसका बनाएंगे, यानी सबसे पहला काम तो बंद पृष्ठ बनना चाहिए। और बंद पृष्ठ भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सममित आकृति का। ये भी कंडीशन है इसके अंदर कि बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए क्या करें कि इसी दीवार के समकक्ष दीवार कोई दूसरी इसके आगे लगा दें, तो क्या बन जाएगा? बंद पृष्ठ बन जाएगा। तो जब मैं दीवार लगाऊंगा तो उससे क्या ये पूरा बंद पृष्ठ बन जाएगा? अगर मैं इसके अंदर यहां से केवल दीवार लगाता हूं तो देखना क्या ये घन बनेगा? पूरा पूरा अगर मैं देखूंगा उसको तो क्या घन नजर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको बंद पृष्ठ बनाने के लिए एक घन उठा के मैं इसके आगे रख दूं तो इसका मतलब ये बंद पृष्ठ अपना बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बंद पृष्ठ बना रहा हूं। ये लो सर, तो देखो बिल्कुल सममित आकृति का ऐसा ही एक घन मैंने इसके आगे रख दिया। अब देखो गौर से कि ये क्या बन गया? अपना बंद पृष्ठ बन गया। ठीक, तो गाउस का जो कथन था वो हमने क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब हम यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने घन हो गए? पहले ये देखो कितने घन है यहाँ पर? 2 घन है। हमें किससे निकालना है? किसी एक घन से निकालना है। किससे निकालना है? किसी एक घन से पारित निकालना है। ठीक है साहब, अच्छा एक घन से पारित फ्लक्स निकालें हम, चलो निकालते हैं। पहले तो इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए निकालो, जो गाउस कह रहा है उसके अनुसार हम बंद पृष्ठ के लिए निकालते हैं। तो पूरे बंद पृष्ठ से पारित बंद पृष्ठ जो हमने बनाया है, इस पूरे बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स कितना हो जाएगा? समेशन क्यू कितना है बताओ इसके अंदर? क्यू, तो क्यू अपॉन कितना हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। ये इसका आंसर हो। किसका? इस बंद पृष्ठ का आंसर है। इस पूरे बंद, अब देखो यही नहीं है बंद पृष्ठ, ये पूरा बंद पृष्ठ। ठीक, अब ये पूरा बंद पृष्ठ कितने घनों से मिलकर बना है? कितने घनों से? 2 घनों से। तो किसी एक घन से पारित कितना होगा? बोलो, पहले का आंसर लिख रहा हूं मैं, घन से पारित फ्लक्स। तो किसी एक घन से पारित फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? ये कितने घनों से पारित है पहले बताओ? 2 घनों से। तो हम कैसे निकाल रहे हैं? किसी एक घन से। तो एक घन से कितना होगा? जब 2 से कितना Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो बताओ 1 से कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बस वेरी सिंपल, ये आंसर है इसका। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है कि फलक से पारित कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फलक से पारित कितना होगा? तो जिस स्थिति पर ये रखा हुआ है, क्या ये इसी फलक से गुजर सकता है? नहीं। किनसे गुजरेगा? बाकी के अन्य फलकों से। ठीक, तो कितने फलक होते हैं टोटल पहले बताओ? कितने फलक घन में? 6। एक काम आ रहा है अपने, जिस पर आवेश रखा हुआ है उसको छोड़ दें, बाकी के कितने फलक? 5। तो इसका मतलब बाकी के 5 फलकों से गुजरेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये पूरा कितने फलकों से गुजर रहा है? पूरा, ये पूरा फ्लक्स जो है वो कितने फलकों से पारित है? 5 फलकों से पारित। कितने फलकों से? 5 फलकों से पारित। तो बताओ एक फलक से कितना होगा? एक फलक से कितना हो जाएगा? Q अपॉन 5 गुणा 2 एप्सिलॉन 0। बोलो, ठीक, तो कितना आ जाएगा आंसर? 5 फलक बराबर आ जाएगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन 0। तो ऐसे हम गाउस के नियम पर कई सारे अच्छे एग्जाम्पल बना सकते हैं। और अपने जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, एनसीईआरटी जो भी बुक है, उन सब में सारे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। उनको सॉल्व करना। अगर कोई चीज में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे की सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।
टाइम से टाइम। ठीक, मेहनत करो, पढ़ाई करो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, मानसिक संतुलन आपका सही बना रहे। ठीक है, ऐसी मैं आप कल्पना करता हूं। धन्यवाद।